तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ का चैप्टर 14 यानी स्टैटिस्टिक्स। तो ध्यान से देखिए, चैप्टर आगे पीछे हो चुका है नए वाले एनसीईआरटी में, तो हो सकता है ये चैप्टर नंबर चेंज हो आपका, लेकिन चैप्टर यही होगा स्टैटिस्टिक्स। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। तो ध्यान से देखिए, जिसने भी इस चैप्टर को पहले के क्लास में अच्छे से पढ़ा हो उसके लिए तो ये चैप्टर और भी ईजी हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में बाकी सब चीज़ सेम ही रहने वाला है। बस एक नया चीज़ इस चैप्टर में आया है जो कि है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो उसे भी हम लोग आगे समझेंगे। तो अब हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डाटा का। अब ये डाटा क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, डाटा हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स और इन्फॉर्मेशन को गेदर टू प्रोवाइड मीनिंग, यानी कि कोई ऐसा फैक्ट्स का कलेक्शन या फिगर्स का कलेक्शन या इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन को ही हम लोग डाटा बोलते हैं, जो किसी मीनिंग के लिए इकट्ठा किया जाता है। यानी कोई काम था उसके लिए हम लोग कोई डाटा इकट्ठा कर लिए, तो उसी को हम लोग डाटा बोलते हैं। अब ये डाटा भी दो तरह का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव से ही यहाँ पर ध्यान से देखिए दिख रहा है कि क्वालिटी आ रहा है, यानी कि कोई ऐसा डाटा जिसमें क्वालिटी का बात हो। यानी हम लोग 5 गो भेड़ लेते हैं, अब उस पांचों का रंग अलग अलग है, तो हम लोग जो है उस सब का रंग को ऐसे नोट कर लिए कि एक हम लोग पांचों गाय को एक नाम दे दिए ABCDE, और बोल दिए कि ए जो है वो ग्रीन कलर का है, बी वाइट कलर का है, सी ग्रीन ब्लू कलर का है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें क्वालिटी देख रहे हैं, यानी कलर जो है एक तरह का क्वालिटी बता रहा है, इसमें कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, और जिसमें नंबर नहीं आता है उसको हम लोग क्वालिटेटिव बोलते हैं। और ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना ही नहीं होता है, यानी हम लोग मैथ में हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव वाला डाटा को। तो क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, जिसमें क्वांटिटी आता है, यानी कि कोई संख्या जरूर होगा। न्यूमेरिकल वाला जो होता है उसी को हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग अगर बोलेंगे कि 5 गो स्टूडेंट लिए और उन सबका हाइट अगर हम लोग नाप रहे हैं, तो ध्यान से देखिए हाइट जो होगा वो एक नंबर में होगा, यानी कोई 56 सेंटीमीटर होगा, कोई 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह के डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा। तो इसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। अब अभी हम लोगों ने जो 2 टाइप पढ़ा है डाटा का, वो इस पर था कि वो किस प्रकार का डाटा है। अब ध्यान से देखिए, 2 टाइप और भी होता है डाटा का, जो कि अलग टाइप पर होता है। यानी ये होता है सबसे पहला प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो ध्यान से देखिए, प्राइमरी डाटा उस डाटा को बोलते हैं जो कि फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया जाता है, यानी कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। यानी कि हमको मतलब कुछ काम था, उसके लिए हम कोई डाटा कलेक्ट किए, तो ये हम लोग का प्राइमरी डाटा होगा। अब हम जो डाटा कलेक्ट किए हैं वही अगर कोई और इस्तेमाल कर रहा है कि अपने काम के लिए, तो वो हम लोग तब वो कहेंगे, वो हम उस डाटा को सेकेंडरी डाटा कहेगा, क्योंकि वो डाटा जो है वो किसी और द्वारा किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पहले ही एक डाटा किसी और द्वारा लाया गया था। यानी सिंपल से अगर हम लोग समझे तो प्राइमरी डाटा वो हो गया जो कि सबसे पहला बार हम लोग इकट्ठा करते हैं, और उसी को इस्तेमाल अगर कोई और करता है तो उसको हम लोग फिर सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ डाटा के बारे में पढ़ा है कि डाटा क्या होता है, इसे अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले आता है टेबुलेशन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो डाटा हम लोग इकट्ठा करते हैं उसको टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, ताकि हम लोगों को उससे अच्छे से समझ सके उस डाटा को। क्योंकि ऐसे ही डाटा बस बिखरा हुआ रहता है तो उसको समझने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग उसको टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। यानी द अरेंजमेंट ऑफ द रो डाटा अंडर वेरियस हेड्स इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। यानी इस टेबल में क्या होता है, बहुत सारा हेड्स होता है। हेड्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो ये हम लोग का हेड्स कहलाएगा। यानी हर चीज पर हम लोग फिर देखेंगे कि उसका नंबर कितना है, तो जो नंबर होता है उसको फिर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि मान लेते हैं हम लोग एक डाटा इस तरह से ए बी सी, ए बी ए, उसके बाद सी, उसके बाद ए, इस तरह से एक डाटा है। तो ध्यान से देखिए, ये इस तरह से बिखरा हुआ डाटा है। अब इसको हम लोग टेबल के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें हेड्स कितना है, यानी इसमें कितना चीज है। तो सबसे पहले एक ए है, बी है और सी है, 3 ही चीज दिख रहा है, तो इस तरह से ए बी सी लिख देंगे, इसको हेड्स बोल देंगे। अब इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी कि वो ऑब्जर्वेशन, इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। यानी कि ये जो ए ऑब्जर्वेशन है ये इस डाटा में कितनी बार है, उसी को हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितनी बार है, तो 1 2 3 4, 4 बार है, तो इस तरह से 4 लिख देंगे। फिर उसी तरह से बी ऑब्जर्वेशन का देखेंगे कितना फ्रीक्वेंसी है, तो 1 2, तो 2 लिख देंगे। फिर सी का देखेंगे तो ये भी 2 है, तो इस तरह से हम लोग इसको टेबल के फॉर्म में लिखे, इसी को हम लोग टेबुलेशन बोलते हैं। अब उसके बाद देखते हैं रेंज ऑफ ए डाटा। अब ध्यान से देखिए, रेंज ऑफ ए डाटा, जो रेंज जो होगा वो हम लोग ऐसा ही डाटा में निकाल सकते हैं जिसमें नंबर हो। यानी इस डाटा का अगर हम लोग चाहे रेंज निकालने का तो नहीं निकाल सकते,
सकते हैं। लेकिन उसी तरह से अगर हम लोग मान लेते 1 2 5 7 12 98 इस तरह का एक डाटा लिए, तो ध्यान से देखिए ये हम लोगों का न्यूमेरिकल डाटा है। तो इस डाटा में अगर हम लोग चाहे तो इसका रेंज निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो रेंज निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसमें मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना होता है। यानी इस पूरे डाटा में सबसे मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को दिख रहा है 98 है, और सबसे मिनिमम वैल्यू हम लोगों को क्या दिख रहा है 1 है। तो इन दोनों को बस माइनस कर देंगे तो हम लोगों को 97 मिल जाएगा। यही इसका रेंज कहलाएगा। अब इस डाटा का रेंज हम लोग इस तरह से निकाले, कोई और डाटा रहेगा तो उसमें भी हम लोग यही करेंगे, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा उसको घटा देंगे। अब उसके बाद ध्यान से देखिए दो टर्म आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, एक ऑब्जर्वेशन और एक फ्रीक्वेंसी। तो उसका आप लोग डेफिनेशन भी देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन जिसको कि हिंदी में परीक्षण बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है ए सिंगल मेजरमेंट और वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल ऑफ द डाटा। यानी कोई भी एक डाटा है उसका कोई भी एक सिंगल वेरिएबल या फिर कोई भी एक सिंगल मेजरमेंट, यानी हम लोग इस पूरे डाटा में से कोई एक सिंगल इस तरह से उठा लिए तो इसी को हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वही जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार आया, यानी द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ओकर्स इन ए डाटा। यानी एक डाटा में जितनी बार भी आएगा वो ऑब्जर्वेशन उस जो नंबर आएगा उसी को हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। तो ध्यान से देखिए अभी तक हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी समझ लिया है कि क्या होता है, टेबल क्या होता है वो भी समझ लिया है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है? ए टेबल डेट ऑर्गेनाइजेस ए डाटा टू शो हाउ ऑफन ईच वैल्यू ऑफ द डाटा ओकर्स। यानी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है ये और कुछ नहीं, जो हम सब अभी नॉर्मल टेबल देखे उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितना ऑब्जर्वेशन है इस तरह से लिख देंगे एक साइड, और उसका फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि वो कितनी बार ये मतलब यहाँ पर अगर ए है तो ए कितनी बार आया है, तो मान लेते 2 बार आया होगा किसी डाटा में, तो 2 लिख देंगे, तो ये 2 इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जब सबका सारा यहाँ पर हेड लिख देते हैं और सारा का फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं तो उसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होता है उसका भी अब 2 प्रकार होता है। यानी सबसे पहला एक होता है अनग्रुप्ड और एक होता है ग्रुप्ड। अब अनग्रुप्ड क्या होता है, तो ध्यान से देखिए हम लोग जैसे एक ये डाटा लेते हैं जिसमें हम लोग ढेर सारा ब्लड ग्रुप ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए यही 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। तो मान लेते हैं एक हम लोगों के पास डाटा है तो इसको हम लोग इस तरह से बड़ा कर लेते हैं, यानी बहुत सारा नंबर लिख देते हैं। तो ये एक डाटा है, इसका हम लोग सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर बनाएंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि बस सिंपल यही सब चीज को ले लेंगे। यानी सबसे पहले ए है, ओ है, फिर ए बी है और फिर बी, यानी यही 4 इसमें ऑब्जर्वेशन है। तो ये चारों ऑब्जर्वेशन लिख दिए, यानी इसमें हम लोग कोई भी ग्रुप नहीं बनाया इस ऑब्जर्वेशन का, डायरेक्ट जो था बस वही लिख दिए। तो ये अनग्रुप्ड कहलाएगा, यानी इसमें हम लोग ग्रुप नहीं बनाए। अब ग्रुप्ड वाला क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ग्रुप बनाते हैं। यानी मान लेते हैं अगर कोई नंबर का इस तरह से रहता है 1 2 5 7, उसके बाद 98, उसके बाद 97, उसके बाद 46, तो ध्यान से देखिए इस तरह का ढेर सारा नंबर का ग्रुप रहता है। तो इस ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं कि चाहते तो इसको डायरेक्ट अलग अलग करके भी लिख सकते थे, यानी 1 2 5 7, और जितनी बार भी 1 आता है तो उसका फ्रीक्वेंसी लिखते इस तरह से करते। लेकिन ये बहुत लंबा अगर डाटा रहता है और बहुत सारा नंबर रहता है तो ये बहुत लंबा हो जाता है टेबल। तो इसलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्रुप बना देते हैं। यानी अगर हम लोग चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 से 10, फिर उसके बाद 10 से 20, 20 से 30, उसके बाद 30 से 40। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा कि हम लोग कम जगह में ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन को लिख पाएंगे। यानी यहाँ पर 1 से 10 इस तरह से एक ग्रुप है जिसमें हम लोग देखेंगे कि 1 2 5 7 ये सब इसी में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये जो अनग्रुप्ड वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है इसका भी 2 प्रकार होता है। सबसे पहला होता है एक्सक्लूसिव, या फिर जिसको हम लोग कंटिन्यूस भी बोलते हैं, और एक होता है इंक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव क्या होगा, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अभी हम लोग जो इस तरह से ग्रुप बनाए हैं तो इस ग्रुप को हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। यानी ये भी एक क्लास इंटरवल है, ये भी क्लास इंटरवल है, ये सब क्लास इंटरवल कहलाता है। अब जो भी क्लास इंटरवल ऐसा होगा जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे 0 से 10 लिखते हैं और फिर 10 से 20, यानी जो यहाँ पर है वही सेम नंबर ध्यान से देखिए यहाँ पर भी आ रहा है। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग क्या लेंगे, यहाँ हम लोग 1 2 1 2 3 4 इस तरह से करके 9 तक लेंगे। 10 को इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, यानी इसमें हम लोग 10 को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। और उस 10 को हम लोग फिर अगला वाला जो है इसमें इंक्लूड करेंगे, यानी इसमें हम लोगों का 10 से ले जाके और इसमें भी फिर 19 तक रहेगा, और 20 जो है वो अगले वाले में चल जाएगा। यानी इसमें हम लोग एक्सक्लूड कर करके चलते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए कि ये जो हम लोग का क्लास इंटरवल होता है उसमें जो शुरू वाला नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो बाद वाला होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग एक्सक्लूसिव में क्या किए कि अपर लिमिट वाला जो था उसको हम लोग एक्सक्लूड कर दिए।
जबकि इंक्लूसिव में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ही इंक्लूड कर लेते हैं। और इसको हम लोग फिर इस तरह से यानी कि लिख देंगे, जैसे 0 9 लिखे, उसके बाद फिर 10 से 19 लिखेंगे। यानी इसमें हम लोग कर ये क्या रहे कि 0 से सिर्फ 9 तक ही लिख ही रहे, क्योंकि इसमें 9 भी इंक्लूड होगा, यानी इसमें भी रहेगा तो वही सेम चीज़ है, यानी 1 2 3 से ले जाके 9 तक, और 10 फिर इसमें आ जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग क्लास इंटरवल को ही इस तरह से लिख रहे हैं कि इस रिपीट नहीं कर रहे उसको, जबकि एक्सक्लूसिव में हम लोग रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अब दोनों में तो हम लोग 10 को नहीं इंक्लूड कर सकते, तो इसलिए इसमें 10 को एक्सक्लूड करके आगे वाले इंटरवल में कर देते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लूसिव क्या होता है और इंक्लूसिव क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग कुछ की टर्म देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला होता है क्लास साइज, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। अब ये क्लास साइज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। यानी हम लोग मान लेते हैं एक क्लास इंटरवल लेते हैं 10 20 का, तो ये एक क्लास इंटरवल है, तो इसमें ये हम लोग का लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट। अब इस दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्लास साइज बोलते हैं। और 1 मिनट शायद मैंने इसको क्लास वर्ग चिन्ह बोल दिया था हिंदी में, इसको हिंदी में वर्ग माप बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बस दोनों का जो डिफरेंस है, तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को अगर घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यानी इसका क्लास साइज हम लोग का क्या होगा, 10 होगा। फिर उसी तरह से अगर 9 15 लेते हैं तो इसका क्लास साइज क्या होता है, तो 9 में घटा देते हैं, यानी 9 6 15, तो 6 हो जाएगा, तो इसका क्लास साइज हम लोग का 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्लास मार्क, तो इसको हिंदी में वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो क्लास मार्क क्या होता है, तो ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। यानी मान लेते हैं ये क्लास इंटरवल था, इसका अगर हम लोग क्लास साइज निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये 20 10 30 हो गया, और 30 का आधा 15 हो गया, यानी इसका क्लास साइज हम लोग का क्या हो गया, 15। अब क्लास साइज नहीं, क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क हम लोग निकालते क्यों है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको बनाने में हम लोग को क्लास मार्क का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर उसको आधा कर देना है, तो यही हम लोग का क्लास मार्क होता है। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। यानी मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले एक डाटा बनाते हैं, तो जैसे मान लेते हैं एक हम लोग 1 से 10 वाला लिए, उसके बाद 10 से 20 वाला, फिर उसके बाद 20 से 30 वाला, उसके बाद 30 से 40 वाला, इस तरह से एक हम लोग डाटा बनाए। यानी यहाँ पर सारा ये ऑब्जर्वेशन आ गया और इसका कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, यानी 5 6 4 उसके बाद 10, इस तरह से हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर ग्रुप वाला ही बनाए, अनग्रुप वाला भी बना सकते थे, जैसे A B C और D लिखते और उसका कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी लिख देते 5 7 2 3 करके। तो इन सब में अब ध्यान से देखिए, ये तो हम लोगों का फ्रीक्वेंसी होता है, बीच वाला ये ऑब्जर्वेशन होता है। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो भी हम लोग जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 का यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर जितना भी फ्रीक्वेंसी है उन सबको जोड़ देना होता है। यानी सबसे पहले अगर हम लोग इस क्लास इंटरवल यानी A वाला जो देखें, यानी इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला क्लास इंटरवल का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो इसका 5 ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, यानी इसके ऊपर 0 होगा, तो इसलिए ये सिर्फ 5 आ जाएगा। अब इस क्लास इंटरवल का अगर हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यानी सबसे पहले तो 6 लेंगे और उसके ऊपर जितना भी रहेगा उस सब को जोड़ देंगे, यानी 6 5 11 हो जाएगा। अब इस क्लास इंटरवल का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो ये लेंगे और उसके ऊपर वाला सब जोड़ देंगे, यानी 6 4 10 5 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस अगर इसका भी निकालना है तो उसी तरह से ये लेंगे और ऊपर वाला सब जोड़ देंगे, यानी 6 4 10 10 20 5 25 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का ये जो निकला इसी को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टू एंड इंक्लूडिंग दैट क्लास, यानी उस क्लास को इंक्लूड करके जिसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं और उसके ऊपर का सारा क्लास को इंक्लूड करके, तो उसको जोड़ देने पर ही हम लोग को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो अभी तक हम लोगों ने डाटा को अच्छी तरह से समझ लिया है कि डाटा क्या होता है और डाटा को हम लोग टेबल के फॉर्म में कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सब भी देख लिए। यानी सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिखते हैं और उसके बाद फिर उसका फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ये सब अभी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि उसको ग्राफिकल रूप से हम लोग कैसे उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोगों को 3 ग्राफ पढ़ना है, जो कि सबसे पहला है बार ग्राफ, दूसरा है हिस्टोग्राम और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ध्यान से देखिए, इसमें से बार ग्राफ पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो आप लोगों ने पिछले क्लास में और पिछले क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। बार ग्राफ कुछ नहीं होता है, एक तरफ हम लोग लिखते हैं सारा ऑब्जर्वेशन को और एक तरफ उसका फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, और जितना जितना फ्रीक्वेंसी होता है उतना उतना तक इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल बना देते हैं। तो इसी को हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। यानी ये हम लोग का बार होता है जिसमें इसका हाइट चेंज होता है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, बस इसका जो विड्थ होता है वो हमेशा बराबर रहता है।
फिर उसके बाद हम लोग का आता है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो कि इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम में एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि ये हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है उसी के लिए ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी हम लोग ध्यान से देखिए, सिंपल वाला जितना भी डाटा रहेगा उसके लिए बार ग्राफ बनाएंगे, जिसमें कोई भी क्लास इंटरवल ये सब नहीं है। लेकिन जिसमें क्लास इंटरवल आ जाता है, यानी अगर हम लोग इस तरह से ABCD है और उसका कुछ फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए बार ग्राफ बनाएंगे। लेकिन कोई ऐसा है जिसमें 1 से 10 है, फिर उसके बाद 11 से 20 है, फिर उसके बाद 13 से 30 है, इस तरह से जो इंटरवल करके है, तो इस तरह का जो डाटा होता है उसी के लिए हम लोग हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। तो आप देखते हैं सबसे पहले हिस्टोग्राम। तो ध्यान से देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं आयत चित्र। यानी आयत से ही समझ में आ रहा है कि इसमें भी हम लोगों का बनेगा तो रेक्टेंगल ही, बस इसमें अंतर क्या हो जाता है। सबसे पहले तो मैंने ये आप लोगों को बता ही दिया है कि ये वाला हम लोग ग्राफ किसके लिए बनाते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल होता है। तो यानी कि इसमें वही बार ग्राफ जैसा ही रहता है, बस उसमें क्या होता है कि इस यहाँ पर नीचे साइड यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जगह क्लास इंटरवल आता है। यानी जैसे मान लेते हैं 1 से 10, उसके बाद 11 से 20, उसके बाद 21 से 30, इस तरह का एक हम लोगों का डाटा है जिसमें ये सब क्लास इंटरवल है और इसका कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी होगा 5, 4, 3 इस तरह से। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सारा इंटरवल को इस तरह से नीचे की साइड लिखते हैं और इसका जितना भी फ्रीक्वेंसी होगा उसको इस डायरेक्शन में लिखते हैं। बस हिस्टोग्राम बनाने समय एक बात आप लोग याद कर लीजिए कि कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सक्लूसिव फॉर्म। यानी कि अगर हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो इंक्लूसिव फॉर्म में है, तो सबसे पहले उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना है। यानी इंक्लूसिव फॉर्म में किस तरह से रहता है, जिसमें दोनों ही इंक्लूड होता है। यानी 0 से 9, उसके बाद 10 से 19, उसके बाद 20 से 29, इस तरह का हम लोग का इंक्लूसिव होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर जाके हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो इस इंक्लूसिव फॉर्म में जो हम लोग को क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका एक रूल होता है, लेकिन रूल को याद करने से अच्छा है कि आप लोग डायरेक्ट इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो इधर वाला है उसमें 0.5 घटाना है और बाद वाले में 0.5 जोड़ देना है। यानी 0 में 0.5 घटा देंगे तो ये हम लोग का -0.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग 9 में 0.5 जोड़ देंगे तो ये हम लोग का 9.5 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें 0.5 घटा देंगे तो ये 9.5 हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर 19.5 हो जाएगा। यानी उधर वाला में बढ़ा देना है 0.5 और इधर वाला में घटा देना है, तो ये 19.5 और उधर वाला 29.5। तो इस तरह से ये हम लोग का अब चेंज हो गया किसमें, एक्सक्लूसिव फॉर्म में। तो इस तरह से आप लोग चेंज करिएगा और इस तरह से फिर चेंज करने के बाद फिर हम लोग इस तरह यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखेंगे। यानी जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो -0.5 है, तो -0.5 हम लोग का 0 यहाँ पर शुरू होता है तो उससे पीछे कहीं पे होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर अगला वाला लिख देंगे जो कि क्या है 9.5 है, तो यहाँ 9.5 आ जाएगा, ये -0.5 है। फिर उसके बाद अगला क्या है हम लोग का 19.5, तो यहाँ पे 19.5 पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसके बाद फिर जितना जितना फ्रीक्वेंसी है उतना ऊपर ऊपर तक इस तरह से लाइन बना देंगे। यानी जैसे सबसे पहला का मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी अगर 5 रहा, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखें कि 5 पर कहाँ है, यहाँ मान लेते 5 था तो 5 पर कर देंगे। फिर अगला 10 था तो 10 पर कर देंगे, इस तरह से कर लीजिएगा। अब उसके बाद जो है एक सिंबल आता है इस तरह का, तो इसको हम लोग किंक बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिए, कभी कभी हम लोगों को जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिया हुआ रहता है। यानी सबसे पहले 0 से शुरू करके नहीं देगा, हम लोग को डायरेक्ट मान लेते हैं 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 इस तरह से दे देगा। यानी 0 से 50 तक का जो डाटा है वो हम लोग के पास है ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि शुरू में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरह से किंक लगा देंगे। यानी इस तरह से ये सिंबल होता है, तो यहाँ पर इस तरह से लगाने का मतलब है। और फिर यहाँ से हम लोग शुरू कर देंगे, ये 50 हो जाएगा, उसके बाद 100 हो जाए, 60 हो जाएगा, फिर उसके बाद 70 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करते हैं। यानी जब भी कोई ऐसा ब्रेक आ जाता है, यानी शुरू में 0 से 50 तक का डाटा नहीं था तो उसके लिए किंक लगा दिए। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी में भी अगर हम लोग चाहे मान लेते हैं हम लोगों को 900 से ले जाके 10,000 तक, 900 से ले जाके 1,000 तक का ही इस तरह से बनाना है फ्रीक्वेंसी, तो इधर हम लोग यहाँ पर भी इस साइड भी किंक दे सकते हैं। यानी 0 से ले जाके 900 तक का जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके अंदर आ गया है, लेकिन उसको हम लोग बस यहाँ दिखा नहीं रहे। अब उसके बाद इसी में एक और नोट करने वाला बात है कि जब क्लास इंटरवल जो होता है वो अनइक्वल साइज का होता है, तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसके बाद जाके हिस्टोग्राम बनाते हैं। यानी मान लेते हैं इस तरह से हम लोगों को दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और उसके बाद 40 से 50। तो ये तो हम लोग का होता है इक्वल साइज का, यानी सब में ध्यान से देखिए 10-10 का ही अंतर है। अब अनइक्वल साइज का क्लास इंटरवल का क्या मतलब है, जैसे दे देगा 10 से 15, 15 से 25, उसके बाद 25 से 30 और उसके बाद 30 से 50।
तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का कि यहाँ पर 5 का ही अंतर है, यहाँ पर 10 का हो गया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 20 का अंतर हो गया। तो ये अनइक्वल साइज का है सारा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यानी मान लेते हैं सबका फ्रीक्वेंसी कुछ कुछ दिया हुआ है 5 2 1 4 इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यानी इस तरह से हम लोग बनाते थे, इधर क्लास इंटरवल लिखते थे और इधर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग ये वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसका पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, यानी मिनिमम क्लास साइज बाय क्लास साइज ऑफ दिस क्लास गुना इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी सबसे पहले मिनिमम क्लास साइज का मतलब हो गया कि इन चार गो जितना भी क्लास इंटरवल रहे तो उसमें सबसे कम वाला कौन है। तो ध्यान से देखिए इसमें 5 क्लास साइज था, इसमें 10 क्लास साइज है। क्लास साइज यानी दोनों का डिफरेंस होता है। तो ये यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 20 है। तो सबसे मिनिमम हम लोग का 5 है, यानी ये दोनों में ही 5 था, तो 5 मिनिमम हो गया। तो इस तरह से लिखेंगे 5 फिर बटा और उसके बाद फिर जिसका भी निकालना होगा जिस क्लास इंटरवल का उसका क्लास साइज लिखेंगे। यानी इसका भी 5 ही है तो 5 लिख देंगे और गुना कर देंगे उसका जितना भी फ्रीक्वेंसी है, यानी 5 है तो इस तरह से गुना कर देंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ 5 से 5 कट के इसका 5 ही रह जाएगा। लेकिन अगला वाला में अगर यही चीज करेंगे तो सबसे पहले मिनिमम क्लास साइज जो कि 5 है, फिर बटा फिर उसका क्लास साइज कितना है इसका, तो 10 है तो 10 लिख देंगे और गुना फ्रीक्वेंसी इसका कितना है 2 है। तो ध्यान से देखिए यहाँ से 2 से ये 5 बार में कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। यानी अब इसका फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग का 1 आ जाएगा। यानी जब हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ बना रहे होंगे तो सबसे पहला वाला का 10 से 15 तक का तो हम लोग इस तरह से 5 है तो 5 कर देंगे। लेकिन उसके बाद वाला में हम लोग 2 के जगह पर सिर्फ 1 ही तक बनाएंगे, इस तरह से 2 तक नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम लोग का एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ये हो गया है। उसी तरह से इसका भी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ध्यान से देखिए इसका सेम ही रह जाएगा, क्योंकि इसका भी हम लोग का 5 है और नीचे भी 5 ही रहेगा। तो इस तरह से इसका भी 1 ही आ जाएगा। लेकिन अगर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 बाय और 20 का इसका क्लास साइज है तो 20 गुने इसका फ्रीक्वेंसी 4 है, तो यहाँ से 5 बार में और 5 से 5 एक बार में कट जाएगा, यानी इसका भी फ्रीक्वेंसी 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालिएगा और फिर जाकर इसका हिस्टोग्राम बनाइएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरे टाइप का ग्राफ जो कि होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ध्यान से देखिए ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो होता है कि हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करके बनाते हैं और एक होता है विदाउट हिस्टोग्राम। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले हिस्टोग्राम के इस्तेमाल करके कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से हिस्टोग्राम बना लेने के बाद, यानी ये हिस्टोग्राम में इधर साइड फ्रीक्वेंसी है, इधर साइड क्लास इंटरवल है और ध्यान से देखिए इसमें शुरू में किंक लगा हुआ है। यानी किंक कब लगाते हैं, जब यहाँ पर कोई ब्रेक हो, यानी यहाँ पर हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का डाटा हम लोग को नहीं पता होगा इसलिए लगा हुआ होगा। तो इस पर ध्यान नहीं दीजिए, बस आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पीछे का क्लास इंटरवल भी लेके चलते हैं। यानी मान लेते हैं हम लोग को इस तरह से क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा कि 10 है, फिर 15 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 30 है। तो ध्यान से देखिए यहाँ तक ही हम लोग को डाटा दिया हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि एक पीछे का भी इसका लेना पड़ेगा। यानी 10 है, उससे पीछे हम लोग का ध्यान से देखिए सब में 5-5 का डिफरेंस आ रहा है, यानी इससे पीछे हम लोग का 5 आएगा। तो इस तरह से 5 भी लेंगे और उसी तरह से एक आगे वाला भी लेंगे। यानी 30 है तो 30 के बाद 35 आएगा तो 35 भी लेंगे। एक एक यानी बढ़ा देना है, शुरू में भी और लास्ट में भी। और उसके बाद जाके फिर क्या करना है, सबका बस सेंटर में एक बिंदु लगा देना है। यानी सबसे पहले 5 और 10 के बीच में लगाएंगे, फिर 10 और 15 वाला में मान लेते हैं इतना ऊंचाई तक बनाए थे तो यहाँ पर एक बिंदु, फिर इसका बिंदु, बीच का और लास्ट वाला का, और सब पॉइंट को फिर हम लोग स्केल से इस तरह से मिला देंगे। तो ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। यानी पॉलीगॉन आप लोगों को पता है ऐसा चीज होता है, ऐसा शेप होता है जो कि हम लोग का लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो ध्यान से देखिए इस तरह से लाइन सेगमेंट हम लोग का एक शेप बन गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। अब विदाउट हिस्टोग्राम अगर बनाना होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास मार्क निकालना होता है। यानी अगर हम लोगों को इस तरह से 10, 20, 20, 30, 30, 40 इस तरह से हम लोगों को दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्लास मार्क निकाल लेंगे। तो शुरू में इसीलिए हम लोगों ने क्लास मार्क पढ़ा था। तो यानी कि इसका क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। यानी 30, 10, 40, 20, 10, 30 और 30 का आधा 15, यानी इसका क्लास मार्क 15 हो गया। उसी तरह से इसका करेंगे तो 30, 20, 50, 50 का आधा 25, फिर उसके बाद इसका हम लोग का आ जाएगा कितना, 35। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग इस तरह से नीचे के साइड क्लास इंटरवल बनाते थे तो उसके जगह पर अब हम लोग ये वाला पॉइंट लेंगे। यानी यहाँ पर सबसे पहला वाला को हम लोग दे देंगे 15, उसके बाद 25, उसके बाद 35। यानी 10, 20 करके नहीं बनाएंगे बल्कि 15, 25, 35, 45 इस तरह से बना देंगे। और उसके बाद फिर बस वही करना है, यानी जितना जितना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, जैसे 5, 4 उसका 1 इस तरह से फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है
और हाँ, इसमें भी ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जैसे हिस्टोग्राम में किए थे कि एक पीछे का और एक लास्ट के बाद का एक और क्लास इंटरवल भी लिए थे, तो उसी तरह से इसमें भी करना है। यानी इसको हम लोग यहाँ पे 15 करेंगे और यहाँ पर इसको हम लोग 5 कर देंगे, क्योंकि हम लोग 15 से अगर हम लोग का डाटा शुरू है तो उससे पहले का भी एक हम लोग लेंगे। तो यानी कि 5 पर तो हम लोग डायरेक्ट नीचे जो है वहीं पर बना देंगे। फिर उसके बाद 15 में मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी 5 था, तो यहाँ पर मान लेते हैं इस तरह से बना हुआ था हम लोग का 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 जहाँ पर रहेगा वहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे। फिर उसके बाद अगला हम लोगों का 35 25 है, तो 25 यहाँ पर 25 35 इस तरह से हो जाएगा 45 और ये 55। तो यानी कि हम लोग फिर अगला देखेंगे 4 है, तो 4 पर लगा देंगे बिंदु। तो इस तरह से सारा बिंदु लगा के और फिर सबको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको। अब देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज ऑफ डाटा, यानी ध्यान से देखिए डाटा जो होता है उसका हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके चारों तरफ वो डाटा घूम रहा है, तो इसी को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। यानी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का 3 तरीका होता है, एक होता है मीन, एक होता है मोड और एक होता है मीडियन, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो इसमें हम लोग बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो जल्दी जल्दी बस देख लेंगे कि सबसे पहले मीन क्या होता है। जितना भी ऑब्जर्वेशन होता है उन सबको जोड़ देते हैं और बटा कर देते हैं जितना नंबर है उस ऑब्जर्वेशन का। यानी अगर हम लोगों को एक डाटा इस तरह से दिया है 5 4 7, तो इसका अगर हम लोगों को बोले मीन निकालने, तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3 ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, इन तीनों ऑब्जर्वेशन को जोड़ देंगे। तो जोड़ के कितना हो जाएगा 5 4 9 9 7 16, तो 16 आ गया। और बटा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो 1 2 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से फिर इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो इस डाटा का मीन कहलाएगा। तो इस तरह से मीन निकालते हैं। फिर उसके बाद मीडियन क्या होता है, तो मीडियन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डाटा है तो सबसे पहले उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में, और उसके बाद फिर उसका जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है वही उसका मीडियन होता है। यानी मान लेते हैं एक डाटा है 1 5 9 2 7 और 4, तो ध्यान से देखिए ये अभी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। यानी मान लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 2 है तो 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों का क्या है 5 है, तो 5 आ जाए, 4 है उससे पहले तो 4 लिख देंगे। उसके बाद फिर 5 है, उसके बाद फिर 7 है और उसके बाद 9 है, तो इस तरह से लिख दिए। और इसमें हम लोग मिडल वाला देखेंगे कि कौन सा है, तो ध्यान से देखिए इसमें 2 है और बीच वाला ये दोनों आ रहा है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए जिसमें बीच में 2 आ जाए तो दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देना होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई डाटा होता है जिसमें हम लोग का अरेंज करने पर 1 2 3 7 और 10 आता, तो इसमें हम लोग जो मिडल वाला है यानी 3, तो यही इसका मीडियन हो जाता है। लेकिन इसमें इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो 5 4 9 और 9 का आधा 4.5, तो 4.5 इस डाटा का मीडियन हो गया। फिर उसका सबसे लास्ट में आता है मोड, तो मोड होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, यानी कोई एक इस तरह से 1 1 1 2 2 3 4 और उसके बाद 5 और 5। तो इसमें हम लोग मोड निकालने अगर बोलेगा तो क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही मोड होता है। यानी 1 जो है वो 3 बार आया है सबसे ज़्यादा बार, तो इसलिए मोड इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से मोड निकालते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।